मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ्स आरबीएसई बोर्ड एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। और एक बात और स्टूडेंट, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। हमें ये प्रूफ करना है। LHS ले लेते हैं। बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, ये बायां पक्ष है आपका, तो इसमें लघुत्तम ले लो आप, क्या कोस थीटा इनटू में यह आ गया आपका कोस थीटा और इनटू में 1 प्लस साइन थीटा। हमने लघुत्तम ले लिया। अब देखिए इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और इसकी इसके साथ में, जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और इसकी घात कितनी हो जाएगी 2, फिर बीच में प्लस आएगा, इसकी इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अंश में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं एक बार लिख देता हूँ, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। तो इसमें लगाओ 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस बी के स्थान पे साइन है तो इसका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना होगा 2 साइन थीटा और प्लस में आगे क्या रखा हुआ है, ये सेम आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर अपोन की बात करें तो अपोन में सेम लिख दो कोस थीटा और इनटू में क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, या फिर आप एक काम करो इसको एक साथ लिख लो, 1 तो रहने दो, प्लस में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में इसको भी इसी के साथ लिख दो कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना बच गया 2 साइन थीटा। और अगर मैं अपोन की बात करूं तो अपोन में कितना आ गया कोस थीटा और इनटू में 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया। अब देखो इसको मिला के दोनों को कितना हो गया 1, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब 1 तो ये हो गया, देखो 1 तो कितना हो गया ये वाला और 1 ये हो गया, तो कितने मिल गए हमें 2, 1 और 1 कितने हो गए 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस यहाँ पे कितना 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा। और अगर मैं अपोन की बात करूँ तो अपोन में क्या रखा है कोस थीटा कोस थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा है साइन थीटा ये है। अब आप एक काम कर सकते हो, 2 ऊपर से कॉमन ले सकते हो। अगर मैं 2 ऊपर से कॉमन लूँगा अंश में से तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। और अपोन की अगर बात करूँ तो कितना होगा कोस थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया। अब हम देख रहे हैं इसमें ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, इसलिए हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास बच के आ गया, ऊपर तो बच गया 2, अपोन में कितना बच गया कोस थीटा, तो जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा। और हमें इसमें सिद्ध क्या करना था 2 सेक थीटा, मीन्स आपका ये सिद्ध हो गया। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा अपोन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या बनाना हमें इसका 1 बनाना है। तो हम इसमें भी LHS ले लेते हैं। बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष कह लो, साइन की पावर 4 है ना यहाँ पे, तो इसको स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 2 हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल से। जूनियर क्लासों में आपने पढ़ा होगा घातांक और करने। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा और इसकी भी पावर कितनी 2।
क्योंकि 2 2 जब 4 हो जाएगी, फिर भी 4 ही मिलेगी हमें पावर घात इसकी। और यहाँ पे कितना हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कितना हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि अगर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हमारे पास में हो तो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट को हम ए मान लेंगे, ए का वर्ग माइनस है बीच में बी का वर्ग, किसके बराबर होता है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो वहाँ पे अंश के स्थान पे देखो क्या हो जाएगा आपके, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो एक अलग ब्रैकेट में होगा, और दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में ये हो गया, और अपोन में कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, दूसरे में ये हो गया, ये और ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। और एक बात जानते हैं हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी में आ जाता है, जिसका मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना होता है 1 होता है। और हमें क्या सिद्ध करना था इसमें, 1 ही सिद्ध करना था, मीन्स ये आपका सिद्ध हो गया। अब आप इसको भी कॉपी कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नेक्स्ट करता हूँ। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया, कोट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हम इसका LHS ले लेते हैं, बायां पक्ष लेने पर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है कोट थीटा और माइनस कितना है टेन थीटा, ये है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस को कोस थीटा और अपोन में लिख सकते हैं साइन थीटा, बीच में माइनस है, इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा और अपोन में कितना लिख सकते हैं कोस थीटा। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिक त्रिकोणमिति। यहाँ पे लघुत्तम कितना आ जाएगा इसका, अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा और इनटू में कितना आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, इसके साथ में इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब अगर हर की बात करें तो देखो हर में साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा कोस थीटा, केवल अंश को इसके जैसा बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि सिंस या जबकि लिख लूँ कि जबकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है, हमें साइन में चाहिए ना तो कोस को चेंज कर दो, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब यहाँ पे रख सकते हैं हम इसके स्थान पर कोस के स्थान पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में एक ये है साइन स्क्वायर थीटा। और अपोन की अगर बात करूँ तो अपोन में कितना है साइन थीटा और इनटू में क्या है कोस थीटा, ये है 1 ये और 1 ये दोनों मिला के कितने हो गए 2 हो गए। तो 1 माइनस 1 और 1 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं अपोन की बात करूं तो साइन थीटा और इनटू में क्या हो गया कोस थीटा। ये हमें सिद्ध करना था, मीन्स आपका जो हमें सिद्ध करना था क्या करना था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू कोस थीटा। तो ये आपका सिद्ध हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं, ये दिखाई दे रहा है यहाँ तक का, उसको कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया, कोस की घात 4 प्लस साइन की घात 4 इज इक्वल टू, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो हम इसमें बायां पक्ष ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कितना है कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा, ठीक है ना। और इज इक्वल टू कितना है आपका, यही ले लेते हैं। अब हम इसमें चेंजिंग करेंगे, क्या चेंज करेंगे देखो, अब इसमें थोड़ी चेंजिंग कर देते हैं। क्या करेंगे हम इसको, देखो कैसे लिख सकते हैं, चलो मैं ये पे लिख देता हूँ या फिर यहाँ पे लिख लो। ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा और इसकी घात कितनी हो जाएगी
2 प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इसकी भी घात कितनी हो जाएगी 2। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब इसमें क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर क्योंकि किसी भी संख्या में जो भी हम ऐड करें वही यदि हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो पर कोई भी अंतर नहीं आता। जैसे हमारे पास में मानने की बात है 500 रुपीज़ है और इसमें मैं ऐड कर दूँ कितने 250 तो ऐड कर दूँ और सब्ट्रैक्ट भी कितने कर दूँ 250, तो भी इसका जो सेंस है मीन्स इसका जो अर्थ है वो कितना ही रहेगा 500 रुपीज़ ही रहेगा। इसका अर्थ ये है कि किसी भी संख्या में हम जो ऐड करते हैं अगर वही सब्ट्रैक्ट कर दे तो उस संख्या पर कोई भी अंतर नहीं आता, लेकिन आइडेंटिटी में हमारा फॉर्मूला बन के आ जाता है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिखे रहने दे सकते थे, यहाँ पे कोस की पावर 4 साइन की पावर 4, या तो ऐसे लिख लो या फिर ये भी ठीक है। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ जैसे हमारे पास में था, सेम लिख देता हूँ। यहाँ पे कितना लिखा हुआ था कोस की पावर 4 थीटा, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात एक ही है, प्लस साइन की पावर 4 थीटा। पहले मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, प्लस में कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया। जो ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से देखो अगर ये मैंने ऐड किया तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया, अब भी मेरे पास ये है, ये लिखूँ या ये लिखूँ या ये, बात तो एक ही है। लेकिन यहाँ से ऐसा करने से मुझे क्या प्रॉफिट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आइडेंटिटी आ गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। किसका होल स्क्वायर आ गया, ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर। यदि मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो मुझे वापस यही मिल जाएगा, और माइनस में कितना है 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये सारे आपस में तीनों इनटू में, हम यहाँ पे माइनस है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तीनों के तीनों गुणा में हम आगे पीछे जिसको चाहिए रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले कोस स्क्वायर थीटा लिख दें और इंटू में क्या साइन स्क्वायर थीटा, यस इसको पहले रख दे, इसको बाद में कोई अंतर नहीं आएगा। हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस ये कितना 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। हम चाहे साइन को पहले लिखें, इसको पहले भी रख सकते हैं, इसको बाद में भी, कोई भी अंतर नहीं आएगा क्योंकि ये एक ही टर्म है। मीन्स यहाँ पे ये तीनों के तीनों किस में है, मल्टीप्लाई में, 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तीनों मल्टीप्लाई में। हम जिसको चाहे आगे रख दे, जिसको चाहे पीछे रख दे, कोई अंतर नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो ये और ये हमारा सेम मैच हो जाता है, इसलिए हम यहीं पे क्या लिख देंगे, HP आपका सिद्ध हो गया। अब आप इसको भी कॉपी कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में सेक थीटा माइनस कोस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कोट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या सिद्ध करना है, हमें टेन थीटा इंटू सेक थीटा कर लेते हैं। पहले इसका बायां पक्ष ले लेते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे सेक थीटा है जिसको हम 1 कोस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस कोस थीटा है तो सेम ही रहेगा, ये कोस थीटा अपॉन 1 लिख लो तो ज़्यादा बेहतर है इसमें, ठीक है ना। फिर दूसरा इनटू में है, ये कितना है कोट थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट को कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं, बीच में प्लस है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा और अपॉन में कोस थीटा ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको 1 बाय 1 कर लेते हैं। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लो एलसीएम लेके। अगर इसके एलसीएम की बात करूँ मैं तो इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा
कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी इसके साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, इसकी इसके साथ में करेंगे तो 1 माइनस इसकी इसके साथ में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बीच में इंटू ए लगा दो। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा साइन थीटा और इंटू में कितना आ जाएगा कोस थीटा एलसीएम आ गया। तो इसकी इसके साथ जब हम करेंगे कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बीच में प्लस इसकी इसके साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी फॉर्मूला है तो सीधा ये इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और अपोन में कितना है कोस थीटा है, बीच में इंटू है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 1, नीचे साइन थीटा और इंटू में कितना है कोस थीटा है, ठीक है ना। अब देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस साइन से इसकी एक पावर कैंसिल, तो ऊपर कितना बच गया आपको, ऊपर तो बच गया आपका साइन थीटा और अगर नीचे की बात करूँ तो ये कोस थीटा रह गया, एक तो कोस थीटा और इंटू में कितना रह गया कोस थीटा। अब देखो इसको और इसको मिला के तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको और इसको मिला के तो हो जाएगा टेन थीटा इंटू में ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक थीटा। अब देखो हमें क्या सिद्ध करना था इसमें, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, यहाँ पे हमें क्या मिला टेन थीटा इंटू सेक थीटा, मीन्स ये आपका सिद्ध हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। 14 में क्या दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन टेन स्क्वायर एल्फा माइनस 1, टेन स्क्वायर है या यहाँ पे कोट स्क्वायर है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर टेन स्क्वायर एल्फा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन टेन स्क्वायर एल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा है। अब हम इसको कर लेते हैं एक बार, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन टेन स्क्वायर एल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा, हमें ये सिद्ध करना है। तो LHS ले लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड, हमें ये कैंसिल करना होगा। तो इसको हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं, देखो 1 माइनस कितना यहाँ पे टेन स्क्वायर एल्फा है, और अगर मैं अपोन की बात करूँ इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं 1 अपोन, मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं कोट स्क्वायर एल्फा, ठीक है ना, और माइनस कितना 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो देखो ये कि इसको करने से क्या प्रॉफिट होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा तो आपके पास में है ही, यहाँ पे कितना होगा, इसमें एल्शियम आ जाएगा आपका कोट स्क्वायर एल्फा आ गया, और यहाँ पे देखो यहाँ पे तो ये 1 रह गई माइनस इसकी इसके साथ में मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ में, तो ये कितना हो जाएगा कोट स्क्वायर एल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें प्रीति क्या हुआ, लेकिन अगर हम इसको प्रूफ करेंगे तो ये तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे 10 तो हो नहीं सकता। मेरे अकॉर्डिंग अगर हमें इसको टेन स्क्वायर एल्फा प्रूफ करना है तो यहाँ पे कोट होना चाहिए, तब तो ये प्रूफ हो सकता है, अदरवाइज ये प्रूफ होना तो फिर मुश्किल रहेगा। चलो कोट करके देखते हैं हम, यहाँ पे क्या करके देखते हैं, कोट से पता लगेगा कि ये प्रूफ होता है नहीं होता। तो देखो यहाँ पे कितना है कोट, अगर मैं यहाँ पे कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 रखूँ तो ये प्रूफ हो सकता है। कैसे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, और अपोन में हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर एल्फा, और माइनस कितना लिख सकते हैं 1 अपॉन 1। अब ये बहुत ही आसानी के साथ प्रूफ हो जाएगा, यहाँ पे 10 में मुश्किल है। तो अगर इसको आगे हम सोल्व करें तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, और अपॉन में यहाँ पे एल्शियम कितना आ जाएगा 10 एल्फा आ जाएगा, और इसकी इसके साथ में होगी तो ये हो जाएगा 1 माइनस इसकी इसके साथ में होगी 10 स्क्वायर एल्फा, ठीक है ना। अब
देखो ये तो इसके साथ में जाके मल्टीप्लाई बना लेगा, क्या मिलेगा हमें, ऊपर हो जाएगा 10 अल्फ़ा और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है ना। और अगर मैं अपोन की बात करूं तो अब ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई, तो अपोन में क्या बच गया 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है ना। अब देखो इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा 10 स्क्वायर अल्फ़ा, मीन्स ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर किसी बुक में क्या लिखा हुआ हो, यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर 10 स्क्वायर अल्फ़ा लिखा हुआ है तब तो फिर तो ये मुश्किल हो जाएगा प्रूफ करना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कोट स्क्वायर अल्फ़ा लगा के देखा, तो कोट स्क्वायर अल्फ़ा ही यहाँ पे होगा, बुक में फिर वो गलत है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोट स्क्वायर रखता हूँ तो इसको मैं 1/10 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है ना, और इसको 1/1। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तब तो फिर ये प्रूफ हो जाता है, और अगर मैं यहीं पे 10 ही रख के देखता हूँ फिर ये मुश्किल हो जाएगा, फिर नहीं होगा। अब आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हो। और एक बात, चलो